आज के इस गहन विश्लेषण में मतलब हम सिनेमा की दुनिया के एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने सच में तहलका मचा रखा है। बिल्कुल, और सिर्फ भारत में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म दृश्यम 3 की। जो लोग सिनेमा को करीब से फॉलो करते हैं उनके लिए दृश्यम सिर्फ एक फिल्म नहीं है। ये एक घटना बन चुकी है। एग्जैक्टली दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं में रीमेक के जरिए ये एक बहुत बड़ी घटना है। 2 अप्रैल 2026 को इस फ्रेंचाइजी का तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रिलीज होने वाला है। और इसी को लेकर आज हमारी चर्चा है। बिल्कुल है। दर्शकों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इसके पीछे का गणित क्या है। और दृश्यम 3 के मामले में ये दोनों चीजें एक ऐसे बिंदु पर आकर टकरा रही हैं जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बेहतरीन केस स्टडी है। बनती है। मतलब कहानी क्या है, क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं, लेकिन बाजार में भारी तूफान आया हुआ है। पैसों की आवाज गूंज रही है। बिल्कुल, निर्माताओं की तरफ से कोई शोर नहीं है, लेकिन व्यापारिक स्तर पर बहुत शोर है। चलिए इसे थोड़ा डीकोड करते हैं। सबसे पहले इस रचनात्मक खामोशी की बात करते हैं। हाल ही में अभिनेता और निर्देशक श्रीकांत मुरली का एक YouTube इंटरव्यू आया है। हाँ, जिसे एशियानेट न्यूज और मलयाली वार्ता दोनों ने कवर किया है। हाँ, तो श्रीकांत मुरली ने दृश्यम 3 में एक छोटी भूमिका निभाई है। जाहिर है वो सेट पर मौजूद थे, चीजों को देखा है उन्होंने। जब उनसे फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही नपे-तुले शब्दों में एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीसरा भाग दूसरे भाग की तरह बिल्कुल नहीं होगा। ओह, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि श्रीकांत मुरली ने उसी इंटरव्यू में निर्देशक जीतू जोसेफ की एक रणनीति का भी जिक्र किया। अच्छा? हाँ, जब मुरली से पूछा गया कि क्या इतनी बड़ी फिल्म से कोई उम्मीद न रखना संभव है, तो उन्होंने याद दिलाया कि जीतू जोसेफ ने दर्शकों से ठीक यही अपील की है कि उम्मीदें मत रखिए। एग्जैक्टली जीतू जोसेफ ने कहा है कि इस फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो दृश्यम 2 के समय भी जीतू ने बिल्कुल यही बात कही थी। हाँ, मुझे याद है। उन्होंने तब भी कहा था कि शांत रहें, अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करें। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है, उम्मीदों का प्रबंधन जिसे कहते हैं। लेकिन जब दर्शक थिएटर जाते हैं तो वो पहले 2 भागों का सस्पेंस लेकर जाते हैं। थ्रिलर फिल्मों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है अति उम्मीद। मतलब अगर निर्देशक खुद बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करेगा तो दर्शक असंभव उम्मीदें पाल लेंगे। बिल्कुल, कहानी शुरू होने से पहले हर सीन में वो ट्विस्ट खोजने लगेंगे। यानी अगर दर्शकों को बता दिया जाए कि फिल्म बहुत बड़ी है तो वे कहानी का मजा नहीं लेंगे, बस उस बड़े पल का इंतजार करेंगे। हाँ, और श्रीकांत मुरली ने एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा, एक शुक्रवार ही सिनेमा का भविष्य तय करता है। रिलीज का दिन, रिलीज का पहला दिन। फिल्म को बनाने में कितने भी साल लगे हों, शुक्रवार ही सब तय करता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि दर्शक एक खाली स्लेट लेकर आएं, ताकि सस्पेंस सच में चौंका सके। बिना भारी उम्मीद के आएंगे तभी सस्पेंस काम करेगा। हाँ, और मुरली ने यह भी कहा कि हर फिल्म में सस्पेंस होता है, लेकिन जब लोग उसे स्वीकार करते हैं तभी उसे अच्छा कहा जाता है। सही बात है। तो टीम में आंखें खोलने वाले हैं। रिलीज से पहले ही सिर्फ नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका और कनाडा, वहां के डिजिटल, सैटेलाइट और ओवरसीज राइट से लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली इस फिल्म ने। ये सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक फिल्म जो उम्मीद न रखने की अपील कर रही है, वो रिलीज से पहले सिर्फ एक विदेशी क्षेत्र से 10 करोड़ का व्यवसाय कर रही है। जो दर्शक सिनेमा के व्यापारिक शब्दों को कम समझते हैं, उनके लिए क्या इस डिजिटल, सैटेलाइट और ओवरसीज राइट्स को थोड़ा आसान भाषा में समझाया जा सकता है? जरूर। देखिए, जब कोई फिल्म बनती है तो कमाई सिर्फ सिनेमा घरों के टिकट से नहीं होती। फिल्म को टीवी पर दिखाने के अधिकार यानी सैटेलाइट राइट्स, इंटरनेट या ओटीटी पर दिखाने के डिजिटल राइट्स और भारत के बाहर रिलीज करने के ओवरसीज राइट्स बेचे जाते हैं। वितरक फिल्म रिलीज होने से पहले ही निर्माताओं को एक बहुत बड़ी रकम देकर ये अधिकार खरीद लेते हैं। एक तरह का जुआ है ये। वे मानकर चलते हैं कि फिल्म सुपरहिट होगी। हाँ, लेकिन जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि बाकी बची हुई 4 फिल्में अकेले सुपरस्टार मोहनलाल की हैं। मरक्कर, अरब सागर का शेर, एम्पुरान, पेट्रियट और अब दृश्यम 3। 6 में से 4 फिल्में सिर्फ एक अभिनेता की। ये मोहनलाल के बॉक्स ऑफिस रुतबे का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन डू न्यूज की रिपोर्ट में एक बहुत ही खास तथ्य छिपा है,
जिस पर ध्यान देना जरूरी है। बाकी जिन 5 फिल्मों का हमने जिक्र किया, उन्हें 10 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए पूरे विश्व के ओवरसीज राइट्स बेचने पड़े थे। अच्छा, पूरे विश्व के? यानी खाड़ी देश, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब मिला के 10 करोड़ हुए थे। लेकिन दृश्यम 3 ने ये 10 करोड़ का आंकड़ा पूरी दुनिया के राइट्स बेचकर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अधिकारों से पार कर लिया है। बाप रे, सिर्फ एक क्षेत्र से 10 करोड़। हाँ, ये एक बहुत चौंकाने वाला अंतर है। तो जब बाकी दुनिया के आंकड़े आएंगे, खासकर खाड़ी देशों के जहां मलयालम फिल्मों का बाजार बहुत बड़ा है, तब तो ये फिल्म एक अलग ही ब्रह्मांड में होगी। बिल्कुल। लेकिन डूल न्यूज ने आगे जो आंकड़े रखे हैं, वे स्थिति को थोड़ा डरावना भी बनाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में वितरक इसे लगभग 300 थिएटरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं, जो कि किसी क्षेत्रीय भारतीय फिल्म के लिए विशाल स्तर है। हाँ, और यहीं पर पेंच फंसा है। 10 करोड़ तो सिर्फ अधिकार के लिए चुकाए हैं। फिल्म को रिलीज करने, मार्केटिंग करने, 300 थिएटरों तक पहुंचाने में भारी खर्च आता है। P&A कॉस्ट, प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। हाँ, तो डूल न्यूज के गणित के अनुसार वितरकों को नॉर्थ अमेरिका में अपनी लागत निकालने और मुनाफा कमाने, यानी ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 24 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। 24 करोड़ सिर्फ अमेरिका और कनाडा से? इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए रिपोर्ट में एम्पुरान का उदाहरण है। एम्पुरान एक विशाल एक्शन फिल्म थी। उसने नॉर्थ अमेरिका में अपने पूरे लाइफ टाइम में लगभग 22 करोड़ कमाए थे। यानी दृश्यम 3 को उस एक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन को सिर्फ अपनी लागत निकालने के लिए पार करना होगा। ये पहाड़ों जैसा लक्ष्य है। और इससे एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, कोई वितरक इतना बड़ा जोखिम क्यों ले रहा है? सिनेमा के व्यापार में माना जाता है कि मास एक्शन फिल्में विदेशी बाजारों में ज्यादा सुरक्षित निवेश होती हैं, क्योंकि एक्शन की कोई भाषा नहीं होती। सही बात है। लेकिन दृश्यम 3 एक्शन फिल्म नहीं है। ये सस्पेंस थ्रिलर है जो दिमाग के खेल और कहानी की धीमी बुनावट पर निर्भर करती है। फिर भी व्यापारी एक थ्रिलर पर 24 करोड़ का दांव क्यों लगा रहे हैं? कारण है जीतू जोसेफ और मोहन लाल की जोड़ी पर अटूट विश्वास। जब ये साथ आते हैं, बाजार में एक अलग भरोसा पैदा होता है। बिल्कुल। दूसरा कारण, जो श्रीकांत मुरली ने भी कहा, मोहनलाल का 47 सालों का फिल्मी करियर, 3 पीढ़ियां उनके नाम पर थिएटर जाती हैं। और तीसरा कारण है आशीर्वाद सिनेमाज जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम। एग्जैक्टली। लेकिन इन सब के अलावा एक और बड़ा कारण है जिसने बॉक्स ऑफिस का गणित बदल दिया है। वो है दृश्यम ब्रांड का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अब ये सिर्फ क्षेत्रीय मलयालम फिल्म नहीं है। हिंदी में अजय देवगन, तमिल में कमल हासन, तेलुगु में वेंकटेश और यहाँ तक कि चीनी भाषा में भी इसका रीमेक बना है, शीप विदाउट अ शेफ के नाम से। हाँ, इन सब ने दृश्यम को एक ग्लोबल थ्रिलर ब्रांड बना दिया है। ये एक बहुत शानदार बिंदु है। तो अब इस गहन विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को समेटने का समय आ गया है। दृश्यम 3 का ये सफर सिर्फ एक रिलीज का इंतजार नहीं है। यह सिनेमा के व्यवसाय और रचनात्मकता के बीच संतुलन की एक बेहतरीन केस स्टडी है। हमने देखा कि रचनात्मक खामोशी और व्यावसायिक शोर एक साथ चल सकते हैं। निर्माता कह रहे हैं कि हमसे कोई उम्मीदें मत रखिए, और बाजार कह रहा है कि ये इतिहास रचेगी। ये संतुलन बनाए रखना सबसे कठिन काम है। कला को खामोशी और समय चाहिए, व्यापार को शोर और मुनाफा। दृश्यम 3 ने इस पतली रस्सी पर अब तक शानदार संतुलन बनाया है। असली परीक्षा 2 अप्रैल 2026 को होगी, जब ये तय होगा कि ये नो हाइप रणनीति सफल रही या नहीं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल उभर कर आता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जरा इस परिस्थिति की कल्पना करें। अगर दृश्यम 3 की पूरी मार्केटिंग रणनीति इस बात पर निर्भर है कि दर्शकों को बताया जाए कि कोई उम्मीद न रखें कि यह एक छोटी शांत फिल्म है, लेकिन दूसरी तरफ विदेशी वितरकों ने भारी रकम दांव पर लगा दी है, जहां सिर्फ एक क्षेत्र में मुनाफा कमाने के लिए 24 करोड़ कमाने, तो क्या होगा जब कलात्मक रूप से फिल्म को छोटा दिखाने की कोशिश बॉक्स ऑफिस के उस विशाल दबाव से टकराएगी जहां उसे सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनना होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक बारीक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर इतने व्यावसायिक दबाव के बीच अपना असली सस्पेंस बचा पाएगी, या 24 करोड़ का बोझ कहानी कहने के तरीके को बदलने पर मजबूर कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर सिनेमा प्रेमी को सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। सिनेमा की कला और व्यापार के इस रोमांचक टकराव पर हमारा ये गहन विश्लेषण आज यहीं संपन्न होता है। फिल्म 2 अप्रैल को आ रही है और तब तक सस्पेंस कायम है।